Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest web series called Loki और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पुराने दोनों एपिसोड धुआंधार थे और लग रहा था कि अब जाकर मार्वल का देखने लायक कुछ तो कंटेंट हम व्यूअर्स के सामने आ चुका है और इस 3rd एपिसोड ने तो उम्मीदें और भी ज्यादा जगा दी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है एक अलग सेक्रेट टाइमलाइन से जहां पर वक्त दिखाया जाता है 1868 और जगह होती है शिकागो इलिनॉइस। और हम देख पाते हैं इस कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर रवोना रेंसलेयर, जो कि सीजन 1 के 6th एपिसोड से ही गायब थी और यहाँ इस वक्त वो इस सेक्रेट टाइमलाइन में एक नए टास्क की वजह से आई थी, जिसके बाद उसकी मुलाकात मिस मिनट से होती है और ये जो टास्क दिया गया था वो बेसिकली मिस मिनट के थ्रू ही दिया गया था। यहाँ इस वक्त रवोना के हाथ में एक छोटा सा पैकेज होता है जिसे मिस मिनट कहती है कि पास वाले घर की खिड़की में से ड्रॉप कर दो, जिसे ड्रॉप करने के बाद में ये दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जहां पर हम देख पाते हैं कि इस घर में जो एक छोटा लड़का बैठा था विक्टर टाइमली, जो कि इस वक्त ऑलरेडी जीनियस होता है और टीवी की गाइड बुक मिल जाने के बाद में तो वो बनेगा अब पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर, मतलब कि ऑलमोस्ट टीवी का क्रिएटर, जो कि शाश्वत समय रेखा पर अपनी पकड़ बनाएगा। अब अगर इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो ये एक पैराडॉक्स भी है, यानी कि वो ही रिमेन्स ने खुद के मरने से पहले ही अपने जीवन को बचाने का एक तोड़ निकाल लिया था। जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने एक एक्चुअल वीडियो क्लिप को ही कॉपी पेस्ट कर दिया था, जिसमें साफ साफ वही रिमीन्स ने बताया था कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो टेंशन मत लेना, तुमसे बदला लेने के लिए मैं जरूर आऊंगा। तो यहाँ पर ही इनडायरेक्टली यही कह रहा था कि मरने के बाद में उसका कोई वेरिएंट आकर वापस से टीवी को क्रिएट करेगा, सारी चीजें अगेन रिपीट होगी और वो फिर से वापस आ जाएगा। तो यही इसका एक बैकअप प्लान था। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और यहाँ ओरोबोरस यानी कि भैया अपना ओबी कोशिश करता है उस इनवैलिड टेम्परल ऑरा को ठीक करने की, मगर वो ही रिमीन्स या फिर उसके किसी और वेरिएंट के यहाँ पर नहीं होने की वजह से वो इस काम में कामयाब नहीं हो रहा था। इसी बीच केसी के थ्रू इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी अभी जस्ट रवोना रेंसलेयर ने अपना टैम्पैड यूज किया है और हमने उसे ट्रैक कर लिया है। इसी के साथ केसी और ओबी ये बात भी जानते थे कि सिर्फ मिस मिनट ही है जिसने इस टीवी की शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीजों को देखा है। शायद मिस मिनट इसका कोई तोड़ जानती हो, तो जहां पर रवोना रेंसलेयर होगी वहीं पर मिस मिनट होगी और इसी गैस के चलते मोबियस और लोकी पहुंच जाते हैं रवोना रेंसलेयर को ढूंढते हुए शिकागो 1893 में। अब ये होता है बेसिकली 25 साल बाद का वक्त। इस वक्त शिकागो में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा था। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट प्रदर्शनी के लिए आए थे, जिन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने अपने गैजेट्स लोगों को दिखाने के लिए और खुद के नाम की वाहवाही के लिए रखे थे। मोबियस और लोकी यहाँ पर पॉपकॉर्न खाते खाते आगे बढ़ रहे थे, तभी इन्हें नॉर्स माइथोलॉजी के कुछ पुतले भी दिखाई पड़ते हैं, जहां पर थॉर और लोकी की एक और भाई बाल्डर का जिक्र भी होता है। हालांकि पहले अभी तक किसी मूवी या फिर एपिसोड में उसका कोई अपीयरेंस तो नहीं आया है, लेकिन माइट भी मार्वल का एक फ्यूचर प्लान हो सकता है। तभी आगे चलते हुए उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा था इंट्रोड्यूसिंग हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन विक्टर टाइमली, जो कि था टेम्परल मार्वल्स। और जैसा कि प्रॉब्लम भी टेम्परल लूम में ही थी, तो इन दोनों को लगता है कि जरूर यहाँ पर इन्हें कोई सबूत मिल सकता है, जहां पर हम पूरा वही सिनेरियो देख पाते हैं जो कि हमने एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। यानी कि विक्टर टाइमली जो कि समय की शुरुआत और उसके अंत के बारे में अपनी थ्योरी बाकी सभी मौजूद लोगों को बता रहा था। इवेंचुअली होता यह है कि टीवीए की गाइड बुक की मदद से उसने एक छोटा प्रोटोटाइप बना लिया होता है टेम्परल लूम का, जो कि आगे चलकर एक पूरी समय शाश्वत रेखा को कंट्रोल करेगा। हालांकि ये इस वक्त एक बहुत ही छोटा सा रूप था, जहां पर विक्टर का बाकी लोगों से कहना था कि एडिसन जिसने एक बल्ब चमकाया है जो कि सिर्फ एक कमरे को रोशन करने जितना कैपेबल है, लेकिन इस मशीन में इतनी ताकत है कि पूरी की पूरी शिकागो शहर को जगमग कर देगा ये। इस कारनामे को देख लेने के बाद में वहां पर मौजूद सभी लोग बोली लगाने लगते हैं कि ये मशीन मेरे नाम कर दो, इसका पेटेंट मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। कुछ लोग $1000 तक देने को तैयार हो चुके थे। मतलब देख रहे हो 1893 में $1000। आज की तारीख में भी अगर $1000 का कंपैरिजन करूँ तो ऑलमोस्ट 83,000 रुपीज हो जाते हैं। ओके, सो मजाक बाद में, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ इस वक्त मौजूद होते हैं मिस मिनट और रवोना रेंसलेयर। वो यहाँ पर आए थे विक्टर को टीवीए ले जाने के लिए, एंड सेम गोज विद मोबियस एंड लोकी, वो भी टीवीए ही ले जाने के लिए आए थे। लेकिन दोनों का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग था। जहाँ पर मिस मिनट और रवोना रेंसलेयर चाहती थी कि उनका प्रमोशन हो जाए, एक बढ़िया गद्दी वगैरह उन्हें मिल जाए, क्योंकि मिस मिनट जानती थी कि आगे चलकर विक्टर टाइमली ही
TVA को कंट्रोल करेगा। जबकि यहाँ मोबियस और लोकी का ये प्रोस्पेक्टिव था कि अब पूरी की पूरी दुनिया ब्रह्मांड खत्म होने जा रहा है और जिसका ऑरा यानी कि चाहे हु ही रिमेन्स हो या फिर उसका कोई वेरिएंट एज वेल एज कैंग द कॉन्करर या फिर विक्टर टाइमली, तो इसकी मदद से उस टेम्परल ऑरा को ठीक करके टेम्परल लूम को बनाया जा सकता है और दुनिया वापस से बच सकती है। तो जहां एक तरफ इनके बीच में खींचातानी चल रही थी, वहीं प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हुए पहुंच जाती है सिल्वी और उसका मोटिव था कि वेरिएंट को ही सीधा खत्म कर दो, क्योंकि सीजन 1 के 6th एपिसोड में सिल्वी ने कैंग द कॉन्करर या फिर हु ही रिमेन्स को कहा था, चाहे तुम आओ या फिर तुम्हारे कोई भी वेरिएंट्स, मैं सबको खत्म करूंगी। तो अब जैसा ही उसके सामने विक्टर होता है तो वो तो उसको तलवार से मारने वाली होती है, बट लोकी कहता है कि नहीं रुक जाओ, मारो मत, अभी हमें इसकी जरूरत है, बाद में भले देख लेंगे इसका क्या करना है, मगर अभी मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। अब जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमें लोकी की कुछ पावर्स दिखाई गई थी, जैसे कि ग्रीन ब्लास्ट और अलग अलग अपने प्रोटोटाइप क्रिएट कर देना, इसी के साथ शैडो वाली पावर्स, तो होती तो सिल्वी भी लोकी का ही एक वेरिएंट है, तो दोनों के पास ही ऑलमोस्ट सेम पावर्स होती है, जिसकी वजह से इनमें लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है और इसी लड़ाई का फायदा उठाते हुए विक्टर वहां से भाग निकलता है। इसी बीच रास्ते में इन्हें रवोना और मिस मिनट भी मिलते हैं, तो ये सब इसके घर पर आ जाते हैं। विक्टर वहां पर रवोना पर लाइन मारने लगता है, उसको एक अपनी मसाज चेयर पर भी बैठाता है और एक ठंडी कोका कोला पिलाने लगता है। मतलब ऑलमोस्ट फ्लर्टिंग जैसा माहौल बन चुका था, लेकिन जो $1000 विक्टर ने उस प्रदर्शनी में अपनी मशीन को जिस शख्स को बेचा था वो वहीं पर खराब हो चुकी थी, तो ये लोग अपने पैसे लेने के लिए और विक्टर को मारने के लिए पहुंचे होते हैं, जिस पर विक्टर रवोना कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि अब ये जगह खत्म होने वाली है। तो रवोना कहती कि यहाँ पर तो तुम्हारी सालों की मेहनत, बहुत सारी प्रोटोटाइप्स और मशीनें हैं जो कि आगे चलकर काम आएगी, तुम ये सब कुछ छोड़ कर जा रहे हो। जिस पर वो बताता है कि यहाँ पर तो मैं बस बहुत कम समय स्पेंड करता हूँ, ये तो एक नाम मात्र की जगह है, असली एक्सपेरिमेंट जहाँ करता हूँ वो एक दूसरी ही जगह है जो कि नदी के उस पार है। तो वहां तक जाने के लिए ये लोग एक जहाज पर चढ़ जाते हैं और हमेशा की तरह जहाँ पर विक्टर बैठा करता था वही सीट उसके लिए रिजर्व रखी जाती है। अब यहाँ पर एक डीप कॉन्वर्सेशन है। विक्टर टाइमली को जो भी अभी तक रवोना ने बताया था कि तुम आगे चलकर एक बहुत बड़ा TVA क्रिएट करोगे, पूरी टाइमलाइन को मैनेज करोगे, तो उसे ये लग रहा था कि फ्यूचर में रवोना भी उसके साथ होगी, लेकिन उसकी उम्मीदें वहां टूट जाती है जहां पर रवोना ये कहती है कि फ्यूचर में भी मेरा नाम मिस रवोना ही होता है। अब मिस और मिसेस का मतलब आप समझती होगी, यानी कि शादी से पहले और शादी के बाद, तो मीनिंग सेम है। रवोना विक्टर के साथ कोई भी संबंध बढ़ाना नहीं चाहती थी, मगर जब इनकी ये प्यार की बातें वगैरह चल रही थी तो मिस मिनट बहुत ही कॉन्शियस फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे जेलसी हो रही है, जो प्यार की बातें उसे विक्टर के साथ करनी चाहिए क्योंकि समय की शुरुआत से लेकर अंत तक वही उसके साथ में थी, तो विक्टर उसके लिए इतना पॉजिटिव क्यों नहीं है। एक तरीके से मिस मिनट की फीलिंग्स हर्ट हो रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा उन्हीं के एक प्राइवेट प्लेस पर जहां कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन थे विक्टर टाइमली के, और जो एक सबसे तगड़ा और सबसे खास गैजेट था वो था कॉन्ग द कैंकरर वाला टाइम ट्रेवल या फिर इसे स्पेस ट्रेवल भी कह सकते हैं, उसका विमान। एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया में हमने इसका बड़ा रूप भी देखा था और उसी को रिपेयर करवाने के लिए उसे पिम पार्टिकल्स की जरूरत भी थी क्योंकि ग्वेन वेंडाइन ने उसे छोटा कर दिया था। उस मूवी की भी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। खैर मार्वल की पूरी सीरीज ही अपलोडेड है जहां पर मैंने 1 से नहीं बल्कि 0 से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत सारे डाई हार्ट मार्वल के फैंस को भी नहीं पता कि हल्क जो 2003 में आई थी वो भी मार्वल की मूवीज का ही एक पार्ट था। अब वो क्यों था उस एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको जबरदस्त तरीके से बताया है, तो जाकर चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। इसी के साथ हम मिस मिनट की जेलसी को भी देख पाते हैं जहां पर वो विक्टर को ये कहती है कि मैंने ही तुम्हारा साथ दिया, हर वक्त तुम्हारी हेल्प करी, लेकिन तुमने मुझे एक AI ही क्यों बनाया, किसी ह्यूमन बॉडी का फॉर्म भी तो दे सकते थे ताकि हम शुरू से लेकर अंत तक साथ में रहते। इसका मीनिंग वही था, मतलब फिजिकली अट्रैक्टिवनेस की बात कर रही थी मिस मिनट, यहाँ तक कि उसने आई लव यू भी बोल दिया था, बट विक्टर के हाथ में टैम पैड था जिसकी मदद से वो मिस मिनट को गायब कर देता है। इसी बीच यहाँ पर रवोना पहुंच जाती है जिसके हाथ में होती है ब्रूइन स्टिक और वो विक्टर को बुरा भला कहने लगती है, बोलती है कि तुमने मुझे अकेला ही छोड़ दिया, मेरी जान चली जाती तो क्या हो जाता, मैंने ही बचपन में तुम्हारे उस खिड़की में टीवी की गाइड बुक को फेंका था ताकि आगे चलकर तुम ये सारी क्रिएशंस कर पाओ और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब यहाँ पर कुछ गलत हो जाता मगर इससे पहले ही वहां पर एंट्री हो जाती है लोकी और मोबियस की, जो कि रवोना को ऐसा करने से रोकते हैं। अब एक तो ये परेशानी चली रही थी, ऊपर से एक और परेशानी, यानी कि सिल्वी भी वहां पर पहुंच चुकी होती है और उसका मोटिव था डायरेक्टली विक्टर को खत्म कर देना। लेकिन विक्टर एकदम वहां पर रोने लगता है और कहता है कि तुम मुझे जो समझ रहे हो कि मैंने आगे चल करके TVA बनाया, मेरे वेरिएंट्स ने पूरी दुनिया को खत्म किया या फिर एक मल्टीवर्स छेड़ दी, वो मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ एक
आम सीधा साधा इंसान हूँ जो कि किसी का भी बुरा नहीं चाहता। समय के अंत में तुम्हारी मुलाकात जिस शख्स से हुई या फिर जिस वेरिएंट से हुई उसका नाम था हु ही रिमेन्स, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं विक्टर टाइमली हूँ। अब धीरे धीरे करके सिल्वी को भी ये बात समझ में आती है और उसे लगता है कि इस वक्त टीवी को बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से नहीं तो सारी ब्रांचेस जितनी भी टाइम की निकली है उस टेम्परल लूम से, उससे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और इसी के चलते वो मोबियस और लोकी को विक्टर को अपने साथ ले जाने देती है, मगर उसका पुराना बदला रवोना रेंसलेयर से था और आज वो उसे चुकाना चाहती थी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट भी होती है, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन भी होती है कि किस तरीके से उसने सिल्वी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और फिर गुस्से में आकर सिल्वी उसे एक टाइम डोर में फेंक देती है और वो सीधा पहुंचती है समय के अंत में, जहां पर उसे दिखाई पड़ती है हु ही रिमेन्स की डेड बॉडी। मगर यहाँ वो अकेली नहीं थी, उसके साथ में मिस मिनट भी थी। वेल, अब मिस मिनट को तो पता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए या फिर अब करना क्या है, क्योंकि समय की शुरुआत से लेके अंत तक उसने सब देखा है और वो ये भी जानती है कि इस टीवी में हु ही रिमेन्स का एग्जिस्टेंस कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हमने जिसे देखा वो तो सिर्फ विक्टर टाइमली था। इनफैक्ट मिस मिनट को सभी के राज मालूम थे और यहाँ तक कि रवोना रेंसलेयर का भी एक राज उसे मालूम था। वो क्या था वो तो अभी बताया नहीं गया। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही इसका 4th एपिसोड लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।